जय हिंद फ्रेंड्स, आज के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के शॉर्ट नोट्स देखेंगे। यानी जो भी भाई और बहनों क्लास 12 का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो विशेष है। आज के वीडियो में मुख्य रूप से आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स का जो शॉर्ट नोट्स होता है, यानी हैंड शॉर्ट्स, हाथ से बनाया गया शॉर्ट नोट्स को आज हम बताने वाले हैं। चैप्टर 1 यानी केमिस्ट्री में क्या होता है कि 3 भागों में बांटा होता है। क्या होता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल में क्या होता है कि एक पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, चैप्टर 1 का नाम है। उनका क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स का जो हैंड शॉर्ट नोट्स देखेंगे। चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। सबसे देखिए क्या है, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट है, यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में ठोस अवस्था। हिंदी वाले भाइयों को देखिए यहाँ पे ठोस अवस्था चैप्टर 1 का नाम है ठोस अवस्था। क्या है कि हैंड शॉर्ट्स नोट्स है, यानी जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स है चैप्टर 1 का। यह सिर्फ क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं है, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। चलिए बढ़ता हूँ। देखिए चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के मुख्य ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें छाट के लाए हैं। इसमें क्या होता है कि अधिकतर क्या होगा कि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ ही देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बीसीसी में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे बीसीसी यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ पे क्या होता है कि 68% क्या होता है कि पैकिंग इफिशिएंसी होता है। क्या होता है? पैकिंग इफिशिएंसी होता है कितना बीसीसी में, यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि 68% पैकिंग इफिशिएंसी होता है। और इम्पट्टी मतलब खाली कितना होता है? 32% होता है, समझे। और 32% इसमें क्या होता है कि इम्पट्टी रहता है। और बीसीसी के आदि पैकिंग इफिशिएंसी कितना रहता है? हो गया 32%। और यहाँ पे है अगला कि ब्रेवियस लैटिस 14 होता है। देखिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि ब्रेवियस ठोस अवस्था में क्या होता है कि 14। आपसे यह वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे है कि ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल में ब्रेवियस लैटिस कितना होता है, तो आपको बताना होगा। टोटल 14 होता है, समझ गए। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव और बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है कि कितना से कितना होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है 0.225 यानी 0.225 से लेकर 0.414 तक होता है टेट्राहेड्रल, याद रखिएगा। अगला को चलते हैं टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड में टोटल नंबर कितना होता है? एफसीसी में होता है 8, यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है 8 टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, समझे, 8। अगर स्कॉटकी डिफेक्ट, देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट होता है NaCl होता है, KCl होता है, CSCl होता है। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्कॉटकी डिफेक्ट का यह भाग है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव दे देगा, कहेगा इनमें से कौन स्कॉटकी डिफेक्ट है, तो इसमें याद रखना होगा NaCl, KCl, CSCl याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है आयोडीन इज ए मोलिकुलर सॉलिड। आपसे पूछा जा सकता है कि आयोडीन कैसा सॉलिड है, तो आपको बताना है कि आयोडीन इज क्या है? मोलिकुलर सॉलिड है, समझे। मोलिकुलर सॉलिड है। यहाँ पे देखिए CCP में 26% और BCC में 32% का इम्पट्टी है, यानी खाली रहता है, समझे। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव, कि आपसे पूछा जा सकता है कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कैसा होता है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि पेयर होता है कि अनपेयर होता है। आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक जो कंपाउंड होता है वो अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड, समझा। और इसी में रहेगा डाईमैग्नेटिक कंपाउंड वो होता है पेयर, यानी वो पेयर कंपाउंड होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड होता है, समझे। अगला है फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है। देखिए AgBr ही एक ऐसा तत्व है जो फ्रेंकल डिफेक्ट भी है और स्कॉटकी डिफेक्ट भी है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या है कि जो AgBr है ना, वो फ्रेंकल डिफेक्ट भी है और स्कॉटकी डिफेक्ट, ये दोनों है, समझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो आइसोट्रॉपिक जो है ना, आइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आगे टॉपिक देखते हैं। देखिए आगे है सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है
Na2O, यह होता है सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। इसमें Na कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसमें सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जा सकता है। तो सोडियम ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, समझे। और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल होता है, इसका याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल होता है सोडियम ऑक्साइड का Zm/AQNA, समझे। अगला है टेंडल इफेक्ट कितना होता है, तो ऑब्जर्व सॉल्व होता है, समझे। टेंडल इफेक्ट इसका ऑब्जर्व सॉल्व होता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, मैक्सिमम डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम यानी मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो किस तो K2SO4 होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कितना होता है, तो कौन है तो K2SO4, याद रखना, K2SO4। अगला है N यानी छोटका n, स्मॉल n बट्टा बिगर n प्लस वन स्मॉल n, यानी n/n प्लस n डॉज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड NaCl। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे NH4OH होता है जो डेल्टा M NaCl के बराबर होता है, समझे। यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, यदि इसका जो है ना, इसको ओम कहते हैं, समझे। इसको क्या होता है कि सूचित किया जाता है, ओम का सूत्र देखिए, ओम के पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर 1, यानी मोल के पावर -1, याद रखना, ठीक। और फ्यूल सेल बराबर होता है, फ्यूल सेल का ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए, फ्यूल सेल का होता है H2 Cl2। यह आपसे पूछा जा सकता है कि फ्यूल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, H2Cl2, याद रखना, समझे। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट का टॉपिक है कि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड होता है। तो बता दूं कि रेट जो कांस्टेंट होता है डिपेंड्स होता है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेट कांस्टेंट है डिपेंड किस पर होता है, तो टेम्परेचर पर। आपसे कहना कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। चलिए, यह रहा आपका आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।